आगे बढ़ते अगली खबर सांसद प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। राजधानी भोपाल का ये मामला, उनके फोन पर एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि आपकी हत्या की जाने वाली है। दाऊद गैंग के नाम पर धमकी भरा कॉल उन्होंने रिसीव किया। इकबाल कासकर, दाऊद का भाई, वो इंसान कह रहा था कि इकबाल कासकर का आदमी हूं मैं और तुम्हारी हत्या होने वाली है, इससे पहले ही सूचित कर रहा हूं। सांसद ने थाने में ये मामला दर्ज करा लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहां से कॉल आया, कौन इसके पीछे था, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा। क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकर्ष शर्मा इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकर्ष, सुबह से ही इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं और बड़ा सवाल इस बीच ये बनता है कि कहां से कॉल आया, कौन आदमी इसके पीछे है, इसकी जांच आखिर किस तरह से की जाएगी। आज की बात करें तो पूरे मामले की थाने। चलिए कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें आकर्ष से। किसी टेक्निकल एरर की वजह से कहीं ना कहीं हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई। दाऊद गैंग के नाम पर धमकी भरा कॉल आया था। एक बार फिर हम रुक करेंगे आकर्ष शर्मा का। जी आकर्ष। ठीक है, आज तो सांसद को फोन कर कहा गया, फोन आया था। जी आकर्ष। मैं बंतिका आपको बताना चाहूँगा, पूरे मामले की शिकायत टीटी नगर थाने में कर दी गई है। यदि मैं बात करूँ, सादी प्रज्ञा को करीब 1:30 बजे फ़ोन आया था और उसी निवास पर, अपने निवास पर मौजूद थी जिस समय उनके पास फ़ोन आया। लेकिन कार्यकर्ताओं का उनके साथ हुजूम मौजूद था और यही कारण है कि पूरे फ़ोन आने के दौरान पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और पूरे मामले की शिकायत भोपाल पुलिस के टीटी नगर थाने में की गई है। सिर्फ टीटी नगर थाना पूरे मामले में जाँच नहीं कर रहा है बंतिका। यदि हम बात करें तो साइबर सेल की मदद ली गई है। भोपाल साइबर क्राइम इस पूरे मामले में जुटी हुई है। भोपाल पुलिस जुटी हुई है, पता कर रही है कि आखिरकार ये फोन कहां से आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो जिक्र किया गया है इकबाल कासकर, ये दाऊद इब्राहिम का गुरखा है और बताया जाता है उसका छोटा भाई है। उसके द्वारा ये फोन करवाया गया और धमकी दी गई और साफ तौर पर उस वीडियो में कहा भी गया है कि आप जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर बयान देती हैं, उसके बाद आपकी हत्या की जाएगी और हत्या करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दिया गया है। रिमाइंडर ये कि आपकी हत्या होने वाली, बस बताया गया है। उनसे सादी प्रज्ञा ने फोन पे पूछा भी कि आखिर कारण क्या है, तो स्पष्ट तौर पर उसने कारण ही बताया और उसने बोला कि जब सादी प्रज्ञा ने पूछा सांसद ने कि आप बोल कौन रहे हैं और आपने किसने बोला है आपसे कॉल करने के लिए, तो उसने बोला इकबाल कासकर, दाऊद इब्राहिम का जो गुरखा है, उसका जो छोटा भाई है, जो हम बोले पूरे देश में जिस तरीके से गैंगस्टर माना जाता है, कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसके ऊपर, और उसके द्वारा इस तरीके से फ़ोन करने की बात की गई है। लेकिन पुलिस पूरे मामले में गहनता से जाँच कर रही है। हम कह सकते हैं कि जो साइबर सेल है, मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल, इस तक पूरा मामला पहुंच चुका है। अभी तक भोपाल पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन साइबर सेल का भी इस समय मदद ली गई है। इंटेलिजेंस से भी बात की जा रही है कि इस तरीके से सांसद को धमकी भरा फोन, काफ़ी गंभीरता वाला बात है कि कोई इनपुट तो नहीं है कि किसी तरीके से उनकी जान को खतरा। और यदि सुबह से ही यदि मैं बात करूं तो मैं उनके बंगले के बाहर मौजूद हूं और सांसद सादी प्रज्ञा का जो निवास है वो यहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो देर रात जब फोन आया है उसके बाद उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, लेकिन अभी सादी प्रज्ञा यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है किसी बैठक में वो शामिल होने के लिए यहाँ से गई हुई हैं। लेकिन पूरे मामले के बाद भोपाल पुलिस अलर्ट है। इंटेलिजेंस भी इस पूरे मामले में पता करने में जुटा हुआ है कि आखिर किस तरीके से फ़ोन आया, कि कहीं बाहर से तो इस तरीके से देश के बाहर से तो कोई गतिविधि शामिल नहीं हो रही, क्योंकि दाऊद का जो आदमी है इकबाल कासकर, यही कारण है कि पूरे मामले में गंभीरता से पुलिस पूरी जांच कर रही है। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है कि ये फ़ोन कहाँ से आया था। लेकिन इस मामले में ये जरूर हम कह सकते हैं पुलिस की नींद उड़ा दी है पूरे मामले में। जी निश्चित ही आकाश, दाऊद कोई छोटा नाम नहीं है, इसलिए जांच भी गंभीरता से होनी चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी कॉल पर आई। लगातार पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है।